नमस्कार, मैं हूं सीमा। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान पार्टी टूटने के बाद लगातार सीमांचल के दौरे पर हैं और वहां लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया है और आरजेडी पर हमला किया है। उन्होंने साफ तौर पर तो नहीं लिखा, लेकिन इशारों ही इशारे में लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के युवराज अब 4 लोगों को सुपारी दे रहे हैं और वो सब लोग सीमांचल के इलाके का दौरा करेंगे, जहां लोगों को चाटुकारिता के फायदे बताएंगे। अख्तरुल ईमान का इशारा साफ तौर पर उन 4 विधायकों की तरफ है जो कुछ दिन पहले उनके साथ थे, लेकिन बजट सत्र के दौरान वो आरजेडी में शामिल हो गए। तो अख्तरुल ईमान कुल मिलाकर के लोगों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि आरजेडी के लालू प्रसाद यादव ने 4 लोगों को पार्टी में शामिल करा लिया और अब नया तरीका सियासत का अपनाया जा रहा है कि उन चारों को सीमांचल में भेजने का प्लान बनाया जा रहा है। यानी तेजस्वी यादव उन चारों को इस बात की सुपारी दे रहे हैं कि वो सीमांचल के इलाके में जाएं और लोगों को बताएं कि ओवैसी की जो पार्टी है वो कम्युनल पार्टी है, यानी सेकुलर लीडर अब आकर के हमें कम्युनल बताने वाले हैं। जबकि उन्हें यह पता नहीं है कि हम मजलूमों की बात करते हैं, हम दलितों का मुद्दा उठाते हैं, हम मुसलमानों की बात करते हैं। अगर ये बात करना कम्युनलिज्म है तो हमें ये मंजूर है। अख्तरुल ईमान लगातार आरजेडी पर हमलावर है। जब बजट सत्र खत्म हुआ उसके अगले सुबह ही वो सीमांचल के दौरे पर चले गए और वहां उन्होंने जोरदार भाषण दिया, लोगों से भावनात्मक अपील की और कहा कि जिन लोगों को आपने वोट दिया उन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया और वो इस वक्त आरजेडी में चले गए। असदुद्दीन ओवैसी का तज़किरा करते हुए उन्होंने उस वक्त कहा था कि ओवैसी ने इन चारों को अपने सीने से लगाया, गले से लगाया, राजनीतिक तौर पर इज्जत दी, लेकिन यही लोग जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे तो उसमें से एक विधायक शाहनवाज हुसैन यानी पूर्व मंत्री सीमांचल गांधी के नाम से मशहूर तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे शाहनवाज ने लालू प्रसाद यादव का पांव छूकर आशीर्वाद लिया था। इसको भी सियासी दलील बनाते हुए अख्तरुल ईमान ने कहा कि ये देखिए, इन लोगों का ये सियासी तरीका है कि पांव छूते हैं, जिन लोगों ने गले लगाया उन्हें धोखा दिया। इसलिए सीमांचल वासियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि जब आइंदा चुनाव हो तो ऐसे लोगों को सबक सिखाए। अख्तरुल ईमान ने अपने सोशल मीडिया पर आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव को निशाना बनाते हुए लिखा है कि 4 लोगों को सुपारी दी गई है कि वो चारों विधायक जो कल तक अख्तरुल ईमान के साथ थे, असदुद्दीन ओवैसी की पतंग उड़ा रहे थे, अब वो आरजेडी में चले गए हैं, लालटेन थाम लिया है। वो सब लोग सीमांचल के हर इलाके में जाएंगे, हर ब्लॉक में जाकर के लोगों को बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो कम्युनल पार्टी है और लगातार भड़काने की बात करती है, नफरत की सियासत करती है। तो ऐसे लोगों को तेजस्वी यादव ने सुपारी दी है और ये लोग अब इस इलाके में घूमेंगे। यानी उनके जाने से पहले ही अख्तरुल ईमान ने लोगों को सावधान कर दिया है कि ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना है। इसलिए कि हमने सीमांचल की बात की है, दलितों के विकास की बात की है, मुसलमानों की बात की है। इस लीडरशिप को उभारने की जो कोशिश की उसे आरजेडी को मंजूर नहीं था और उन्होंने उसमें यह भी लिखा कि आप देखिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार तो गिर गई, लेकिन उनकी ही कम्युनिटी का, उन्हीं के जात का, उन्हीं की सोच का आदमी आज फिर मुख्यमंत्री बना है। लेकिन यहां मुसलमान की लीडरशिप को खत्म करने की आरजेडी ने साजिश रची है। जबकि महाराष्ट्र की जो दलील अख्तरुल ईमान ने दी है वो इस आधार पर दी है कि शिवसेना में शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं, वो पहले उद्धव ठाकरे के साथ थे, लेकिन आज भी शिवसैनिक ही वहां की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर विराजमान है। तो कुल मिलाकर के अगर वहां टूट भी हुई है तो अपने ही लोग कुर्सी पर गए हैं, लेकिन यहां तो हमारे लोगों को तोड़ करके आरजेडी सत्ता में भी नहीं गई, लेकिन हमारा जो सियासी वजूद है उसे खत्म करने का प्रयास कर रही है। लगातार अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।